नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट श्रीजीत और हमारे आज के वीडियो का शीर्षक होगा गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की विभिन्न अवस्थाएं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसकी विभिन्न अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है और उसे किन किन अनुभवों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर एक विशेष यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इन अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश। जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा का वह रूप है जिसमें वह अगले लोक की यात्रा करती है। इस अवस्था में आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों का बोझ लेकर आगे बढ़ती है। यमदूतों का आगमन। मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं। ये यमदूत भगवान यमराज के सेवक होते हैं और उनका कार्य आत्माओं को यमलोक तक पहुंचाना होता है। वे आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर न्याय दिलाने के लिए यमराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और इसे यमराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त के इस लेखा जोखा के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजने का निर्णय लिया जाता है। यमराज का न्याय। यमराज, जो धर्मराज के नाम से भी जाने जाते हैं, आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे न्याय देते हैं। यमराज आत्मा के सभी पाप और पुण्य कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार फल भुगतने का निर्णय लेते हैं। पुण्य कर्मों के लिए आत्मा को स्वर्ग और पाप कर्मों के लिए नरक भेजा जाता है। स्वर्ग की यात्रा। जो आत्माएं अपने जीवन में अच्छे कर्म और पुण्य करती हैं, उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग में आत्माओं को अत्यधिक सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ आत्माएं दिव्य सुखों का अनुभव करती हैं और उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नरक की यातना। जो आत्माएं अपने जीवन में बुरे कर्म और पाप करती हैं, उन्हें नरक भेजा जाता है। नरक में आत्माओं को विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यह यातनाएं उनके पाप कर्मों के अनुसार होती हैं और आत्मा को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। पुनर्जन्म। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में अपने कर्मों का फल भुगत लेती है तो वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है और पुनः इस पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष की प्राप्ति। गरुड़ पुराण में मोक्ष की प्राप्ति का भी वर्णन मिलता है। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और उसे परमात्मा में विलीन होने का अवसर मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को उच्च स्तर के पुण्य कर्म, भक्ति और आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। यह हमें हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलने और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। आशा है कि आपको मृत्यु के बाद की विभिन्न अवस्थाओं का यह वर्णन रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।